हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी वर्कबुक को फिल कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 84 की, जानेंगे यानी इनके आंसर को किस तरीके से अपनी वर्कबुक में फिल करने हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ में भी। शुरुआत करते हैं। कंपिटेंसी रीड्स टेक्स्ट विद कंप्रीहेंशन इन फर्स्ट डीपर मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको इसके अंदर जो डीप मीनिंग दे रखे हैं, पहले आपको टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ना है, उसमें जो डीप मीनिंग दे रखे हैं उनको आपको क्या करना है, समझना है। जैसे गिवन बिलो इन ए शॉर्ट पोइम अबाउट ट्रीज, यानी ट्रीज के बारे में एक शॉर्ट पोइम दे रखी है। रीड इट अलाउड विद योर क्लास एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इस क्लास के अंदर यानी थोड़ा लाउडली तरीके से, यानी जोर से इसको पढ़ना है। जैसे ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, trees are for children, trees are to swings on, trees are for the wind to blow through, trees are to hide behind यानी hide and seek, trees are have tea parties under, trees are for kites to get caught it, trees are to make cool shade in summer, trees are to make no shade in winter, trees are apples to grow on pears, ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर। यानी इस तरीके से आपको क्या दे रखी है, एक पोइम दे रखी है। जैसे ट्रीज आर फॉर बर्ड्स यानी जो पेड़ है वो पक्षियों के लिए है। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन यानी पेड़ है वो बच्चों के लिए है। ट्रीज आर स्विंग्स यानी झूले के लिए है। ट्रीज आर विंड ब्लो यानी हवा के लिए है। ट्रीज आर हाइड बिहाइंड यानी इस पर छुपम छुपाई खेलने के लिए है। ट्रीज आर हैव टी पार्टीज अंडर, इसके नीचे टी पार्टी करने के लिए है। ट्रीज आर टू मेक कूल साइड इन समर यानी गर्मियों में हमें ठंडी हवा देने के लिए है। ट्रीज आर मेक नो साइड इन विंटर। और उसके बाद में ट्रीज आर फॉर एप्पल टू ग्रो एंड पियर्स यानी हमें नाशपाती और एप्पल देने के लिए पेड़ हैं। तो इस तरीके से ये पेड़ों के बारे में विशेषता बताई गई। उसके बाद में लिखा गया इन द पोएम टॉक्स अबाउट यूजफुलनेस ऑफ ट्रीज आवर लिव्स, कैन यू राइट सम मोर यूजफुल यूजेज ट्रीज देयर आर मेंशन इन द पोएम। ट्रीज हेल्प अस यानी हैस भी यानी हमारी क्या सहायता करते हैं। देयर रूट्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन यानी ये मिट्टी को क्या करते हैं, यानी जो जड़ें इसकी मिट्टी के अंदर जाती है तो उसको पोला बनाती है, उससे क्या है यानी उपजाऊ होती है। इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट डज द फ्रेज मेक नो सैड इन विंटर मीन, क्या है, इसका अर्थ क्या है यहाँ पे। द लास्ट लाइन मीन्स दैट ट्रीज शुड नॉट मेक ए सैक इन विंटर, वी डू नॉट नीड सैड इन विंटर यानी हमें सर्दियों में इसकी आवश्यकता नहीं रहती, यानी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि सर्दियों में ठंड की आवश्यकता नहीं रहती है, यानी धूप की आवश्यकता रहती है। तो इसके नीचे बैठने से यानी जब छाँव होती है तो कब चाहिए होती है छाँव, गर्मियों में यानी समर के मौसम में चाहिए होती है। नेक्स्ट है राइट नेम्स ऑफ ट्रीज दैट आर प्रेजेंट इन योर स्कूल प्रीमाइजेस यानी आपके स्कूल परिसर के अंदर जो भी पेड़ पौधे उनके नाम लिखने हैं। देर आर नीम, अशोक का यानी अशोक, पीपल, बनियन एंड खेजड़ी इन द स्कूल प्रीमाइजेस यानी स्कूल परिसर के अंदर ये पौधे हमारे लगे हुए हैं। नेक्स्ट है कैन यू एड 2 more लाइन्स इन द पोएम, टेक हेल्प ऑफ योर टीचर एंड योर रिस्पॉन्स इन क्वेश्चन। ट्रीज आर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ट्रीज आर गिव अप रेन्स। तो आपको 2 सेंटेंसेज यहाँ पे और लिखने हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।